बादलों की धुआंधार एंट्री, गरज चमक के साथ तेज बारिश ने कई इलाके डबो दिए। सड़कें, अंडरपास, तालाब का मंजर पेश करने लगी। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लेस्को के 70 फीडर्स बंद होने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 188 मिलीमीटर बारिश रावी टाउन में रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट 178, ताजपुरा से 175, निश्तर टाउन 168 मिलीमीटर पानी बरस गया। पानी वाला तालाब 165, जौहर टाउन में 160 मिलीमीटर मेघा बरसा। बारिश से शहर इकबाल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। निकासी आब के लिए वासा की टीमें हरकत में आ गईं। एमडी वासा नशेबी इलाकों का जायजा लेने जा पहुंचे। महकमा मौसमियात ने फिलहाल बारिश न रुकने की खबर दे दी। के सैलाब के बाद तबाही का मंजर। अपर चित्राल में 20 से राब्ता पुल टूट गए। कदर में बारिश और सैलाबी रेले से मुताद्दिद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। सैलाब से राबदा सड़कें भी बह गईं। उधर सतलज और शनाब में बदस्तूर सैलाबी सूरत हाल। मियांवाली में दरियाए सिंध का बंद टूट गया, जिससे हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चश्मा बैराज पर 3 लाख क्यूसेक का पानी का रैला गुजर रहा है। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। सैलाबी पानी नशेबी बस्तियों में दाखिल हो गया। हुकूमत ने रात गए अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये से 7.5 रुपये फी यूनिट तक इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने टैरिफ औसतन 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बुनियादी कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा समाअत के बाद फैसला देगा। फैसले के बाद हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आटा, चीनी, दाल, चावल कुछ भी गरीब की पहुंच में ना रहा। कराची, इस्लामाबाद में चीनी 160 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में कीमत 150 तक पहुंची। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी होने का एतराफ़ कर लिया। रवा हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.16% रही। टमाटर की कीमत में 26 रुपए 32 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 13 रुपए 57 पैसे तक महंगा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत में 11 रुपए 7 पैसे का इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2850 से बढ़कर 2915 का हो गया। कराची में 1 किलो आटा 160 रुपए में मिलने लगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस की इल्तिवा की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पीर को पेश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI की चोरी साबित है, जवाब और हिसाब देना होगा। तोशाखाना में ज्यादा देर राय फया इख्तियार नहीं कर सकेंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तोशाखाना के तहाइफ को डिक्लेयर ना करना जुर्म है। चेयरमैन PTI चाहते हैं अदालत को बनी गाला मुंतकिल किया जाए। आज पेशी पर मुखला ने दबाव डालने की कोशिश की। ये चाहते हैं कि जज और फैसले अपनी मर्जी के हों। इन्होंने कहा कि साइफर का झूठा बयानिया अपनी मौत मर चुका, आपको साइफर के केस में भी पेश होना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश न होने पर मोनिस इलाही इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA ने मोनिस इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की थी। FIA के मुताबिक मोनिस शनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस पर मौजूद नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात से जानबूझकर रूपोश हैं। आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मुशावरत। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत करेगी। इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी। आपके नेक्स्ट लीडर हैं आफ्टर सीनियर नायब सदर है जमात की, सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं?
मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब जी PMLN के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करना पसंद करेंगे? मैं इलेक्शन को बेमकसद समझता हूँ। आज मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू, पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासी जमातों को ठहरा दिया। बोले टैक्सेस लगा के हुकूमत सिर्फ कर्जे उतारने के लिए वक्त गुजार रही है। मुल्क में आज जो कुछ भी हो रहा है मैं खुद को भी उसका कसूरवार समझता हूँ। तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीब, वफाकी वुज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शेब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। लाहौर पुलिस के DIG शारिक जमाल की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। शारिक जमाल डिफेंस व्यू अपार्टमेंट में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए। शारिक जमाल को नेशनल हॉस्पिटल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। इतला मिलते ही बीवी और बेटी भी अस्पताल पहुंच गई। मय्यत अस्पताल पहुंचाने वाली खातून और मर्द को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दोनों की शनाख्त छुपा ली। मौत की वजूहात पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जाने लगी। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे के कोरंगी और लांडी में छापे। MQM लंदन के बैनर्स, झंडे और तस्वीर बरामद। ज़राए के मुताबिक तलाशी के दौरान कारकुनान की फहरिस्त, फंडिंग करने वालों की तफसीलात भी मिल गई। छापे कोरंगी लांडी की निजी फैक्ट्रियों में मारे गए। फैक्ट्रियों से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने MQM लंदन के मजीद कारकुनान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सिंध के सलाम मुतासरीन को घर बनाकर देने का ऐलान। 21 लाख घर बनाकर देंगे। मालिकाना हुकूक खवातीन के होंगे। सलाम मुतासरीन की माली मदद की जाएगी। ऐसे घर बनाकर देंगे कि दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। नाले वहाँ चौक बल पड़े तो जो करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई पर बार बार मुर्तज़ा वहाब साहब ऐलान कर रहे थे, तो वो कहाँ गए? वो चौक क्यों थे? उनमें गंदगी क्यों पड़ी हुई थी या सीवरेज का पानी उसमें क्यों जाता है? 15 साल से बरसरे इक़्तिदार ये पीपल्स पार्टी सिंध में विराजमान है, नालों तक का काम ठीक तरीके से नहीं कर सके। करप्शन और लूट मार के सिवा इनका कोई काम नहीं है। कराची में जरा सी बारिश ने सिंध हुकूमत की कलई खोल दी। करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा 15 साल से पैसे का ज़िया कर रहे हैं। जिन नालों पर काम हुआ है वो भी बस देखने वाला है। कराची वालों ने आपको मुस्तरद किया मगर आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया। अभी और बारिश की पेशगोई है। आने वाली बारिश में इनकी मजीद कारकर्दगी सामने आएगी। इस वक्त बल्दिया का निज़ाम तलपट है। इख्तियारात फौरी तौर पर मुंतकिल होने चाहिए। न्यूज़ चैनल की हर खबर के लिए मुसद्दिक़ा की शर्त। हुकूमत ने डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ बदल दी। मरियम औरंगजेब का पेश करदा पैमरा तरमीमी बिल 2023 कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया। मीडिया इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए इश्तिहार की हद 10 मिनट कर दी। जुर्माना 1 करोड़ होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का मुजव्वज़ा पैमरा तरमीमी एक्ट पर
इजहार तशवीश। मुजवजा बिल के जरिए रेगुलेटर को खबर नशर करने का किरदार दे दिया गया। बिल में डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ का मकसद सेंसरशिप के सिवा कुछ नहीं। इस कानून से सहाफियों की हौसला शिकनी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर वफाकी पुलिस के अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत आलिया ने SP और SDPO के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की फाइल तैयार करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अफसरान को अहकामात जारी किए। तहरीरी जवाब दें कि क्यों ना आपके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई और डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए। अफसरान ज़ाती हैसियत में हाजिर हों और 10 रोज़ में जवाब जमा कराएं। अदालत ने मजीद समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। की तरक्याती मंसूबों में सिंध एक बार फिर नजरअंदाज। CDWP इजलासों में सिंध के 24 में से सिर्फ 9 मंसूबों की मंजूरी दी गई। सूबे के 15 मंसूबे इल्तिवा में डाल दिए गए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद हलाक। जिला रायगढ़ में मिट्टी का तोदा गिरने से कई घर तबाह, 86 अफराद लापता हो गए। मुंबई में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। हिमाचल प्रदेश में मानसून के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और कुछ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से जिंदगी दरहम बरहम। खुफिया दस्तावेजात केस, ट्रंप को अदालती समाअत में बड़ा रिलीफ। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमे की समाअत आइंदा बरस मई के तीसरे हफ्ते में होगी। ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने के लिए वक्त मिल गया। राय आम्मा के जायजों में ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवारों में सर फहरिस्त। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में जेर जमीन पुरस्कार धमाका। सड़क फटने से दर्जनों गाड़ियां हवा में उछलने के बाद 2 फीट पात पर जाके गिर गई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। धमाके की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। लबनान में TV प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ी और सियासी रहनुमा लफ्जी गोलाबारी के बाद गुत्थम गुत्था हो गए। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक गुफ्तगू में बात हाथापाई तक जा पहुंची। प्रोग्राम अमले ने बीच बचाव कराया। तेरा आंचल तेरे माथे से सकता ही गया। यूनान में शादी की तकरीब में तेज हवाएं दुल्हन का दुपट्टा ले उड़ी। महफिल में क़हक़हे लग गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।